पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान भी हो गया वर्ल्ड कप की। जी जी, क्योंकि वो तो तारीख थी एक, उससे पहले करना था, उससे पहले पाकिस्तान ने कर दिया, आईसीसी को भेज दिया। स्क्वाड आपको भी पता है उसमें जो जो थोड़ी सी एक्सक्लूजन है, एक हारिस रऊफ का एक्सक्लूजन है। 20 खिलाड़ी आउट किए थे उसने अभी बिग बैश में। बिग बैश हालांकि वो मौजू नहीं है, लेकिन करंट फॉर्म के हवाले से तो वो अच्छा एक्सपीरियंस भी फास्ट बॉलर था। देखिए पाकिस्तान और भी अगर आपको किसी पे पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने, एक तो मुझे अच्छी चीज़ ये लगी कि बाकायदा तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कप्तान, हेड कोच और आकिब जावेद आए और सवालात के जवाब दिए। ठीक है, आपकी क्लैरिटी हमें भी पता होनी चाहिए, लोगों को भी। आई थिंक हारिस रऊफ के मामले पे अगर आप देखें तो बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि बहुत की मोमेंट पे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, और ये कोच का हक है कि अगर वो चाहे तो वो नए प्लेयर्स को आजमाए। अब देखें, आपके पास सलमान मिर्जा की सूरत में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको मतलब वसीम जूनियर जैसा एक फास्ट बॉलर जो है उसको प्रॉपर मौके नहीं मिल पा रहे। नसीम शाह प्रॉमिसिंग है, लेकिन इन सबको भी अपनी परफॉर्मेंस जस्टिफाई करनी है, इसमें कोई शक नहीं है कि हारिस रऊफ की तरह शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन चूंकि ये श्रीलंका में वर्ल्ड कप हो रहा है, आपके पास वही मशरफ पहले आपके प्लान्स में शामिल है, 2 ही फास्ट बॉलर आपको खिलाने हैं, तो आपका महवर रहेंगे स्पिनर्स। तो हारिस रऊफ की अगर आप एशिया कप की परफॉर्मेंस देखो, खासतौर पर उसकी मैच में जहां उनको एक सीनियर बॉलर के तौर पे बहुत डिसिप्लिन बॉलिंग करनी चाहिए थी, आई थिंक उन्होंने वो थोड़ा सा एतमाद खो दिया अपने कोच का और कप्तान का। साफ तौर पर मुझे लगता है कि आप माइक हसन उनकी बॉलिंग में इंप्रूवमेंट देखना चाहते हैं। यही उन्होंने बात की थी शाहीन के लिए भी। आई एम श्योर कि कहीं मौका पड़ेगा तो वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तनवीर, आसिफ, के जो स्क्वाड है ये बहुत हमारा बैलेंस स्क्वाड है। अगर हम श्रीलंका की कंडीशंस को देखते हैं, क्योंकि बहुत अरसे बाद हमें स्पिनर्स खिलाने की जो है शुक्र है आदत पड़ी है, हमने उनको खिलाया है, लेकिन इस स्क्वाड के अंदर ख्वाजा नाफी की जो एंट्री है, ठीक है उनकी दुनिया तारीफ कर रही है, वो ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन तरीकाकार ठीक नहीं है। एक मैच खिलाकर आप उसको मेगा इवेंट में लेके जा रहे हो। आपने कोई प्लानिंग की थी 6 महीने पहले, साल पहले, कि आप कोई मैच फिनिशर तैयार करते? शादाब खान अभी सीरीज में आए और वो भी सीधा टीम में आ गए। यही वो जोन है नंबर 5, 6, 7 का आसिफ, जो वनरेबल रहेगा आपका। यहाँ पे मैच फिनिशर आपके पास दुनिया के बाकी टीमों की तरह नहीं है, और इसके साथ साथ आप स्पेशलिस्ट बॉलर और स्पेशलिस्ट के ऊपर आ रहे हो। तो मेरा ये ख्याल है कि स्क्वाड बहुत अच्छा है, लेकिन आपका पावर हिटर का जो फुकदान है ना आसिफ, वो आपको तंग करेगा। इस वर्ल्ड कप के अंदर भी पावर हिटर की कहां से सर, आपको मैच फिनिश करने के लिए रन रेट चाहिए होता है सर नीचे। तो आपको भाई बाबर आजम को भी रखा है, तो इसका मतलब है कि इतना हाई स्कोरिंग तो मैचेस नहीं होंगे। मैच तो फिनिश करने होते हैं आपको। T20 में आपका हमेशा आप मैच फिनिशर तो है ना, नीचे जाता है। फहीम अशरफ है, नाफे है। सर आप किस तरह की मैच फिनिश की बात कर रहे हैं? अपोजिशन या ओपोनेंट की? तो ये आगे चल के जो है ना वो साबित होगा। ये टिम डेविड और स्टोनिस के साथ मिला रहे हैं हाँ, और हार्दिक पांड्या से। हमने एलोकेट रोल एलोकेट नहीं किया आसिफ भाई, रोल नहीं है उनके पास, ठीक है, जो उनको डेडिकेट किया। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग में सिर्फ नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ये आपके एक्सपीरियंस बॉलर हैं, बाकी स्पिनर्स अच्छे हैं। अब मिडिल ऑर्डर का जैसे इन्होंने बात की, वो भी मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है। सिर्फ टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का जो ना 3-4 लड़के जो हैं वो कुछ अच्छे लग रहे हैं। बाबर है, साइम है, साहिबजादा फरहान है, उसके अलावा आगा सलमान है, इन 4 के अलावा अच्छा, कोई आप ये देखिए, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मतलब यानी जिस तरह डिफरेंट लीग्स हो रही थी उसमें हमारे बैट्समैनों की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। हारिस की ठीक, हारिस ने 20 आउट किए। हमारी जितने भी बैट्समैन डिफरेंट लीग में गए, किसी की परफॉर्मेंसेस नहीं। अगर हम अब पाकिस्तान का जो स्क्वाड है T20 का, इसकी अगर बात करें तो इसमें तो कोई बंदा हमें फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, ठीक है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खेला, चाहे कहीं भी खेला, ठीक है, कोई भी नहीं, किसी की भी कोई फॉर्म नहीं है। तो ये तो सबसे पहले हमने सोचना कि यार ये पता नहीं अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में क्या होगा। उसके बाद जो आप ऊपर की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो भी लड़का नया पाकिस्तान टीम में आ रहा है, ऊपर के 3 नंबर के लिए तो आ रहा है, सिर्फ मिडिल ऑर्डर की तरफ तो हम सोच भी नहीं रहे। बाकी आपने ख्वाजा नाफे की बात की है, ठीक है, वो तो एक मैच खेल के आ रहा, हम कैसे सोच सकते हैं कि वो बहुत बड़ा पावर हिटर बन जाएगा, और है भी ओपनर, वो हमेशा उसने ओपन किया। आपने वही हरकत, वही हसन नवाज वाली, तो हैदर अली वाली, आपने ऊपर से नीचे को करके आप उसको पावर हिटर देख लें। आप फहीम अशरफ की अगर हम बात करें, किसी मैच में बॉलिंग करता है, किसी मैच में बॉलिंग नहीं करता, किसी मैच में बैटिंग आती है, किसी मैच में खिलाते हैं। ये आपका इस टाइम पाकिस्तान टीम में सबसे मेन ऑलराउंडर है, जिसकी आपकी जो है वो जगह ही नहीं बनती। अच्छा, एक चीज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो मैंने समझा, ये तो मैं ज़रूर करूँगा। बाबर आजम के हवाले से एक सवाल हुआ, जवाब किसने दिया? आकिब जावेद। क्या सवाल हुआ कि यार बाबर आजम की परफॉर्मेंस कोई नहीं, सब कुछ ठीक है, वो भी टीम में आ गए, तो उसमें क्या जवाब आया कि यार जिस तरीके से श्रीलंका में क्रिकेट खेली जाती है, उस तरीके से बाबर आजम की जगह बनती है पाकिस्तान टीम के अंदर, ठीक है। यही सिलेक्शन कमेटी तकरीबन जिसने बाबर आजम को बाहर किया था, वो क्या अल्फाज यूज़ किए थे
कि यार हम ये सोचते हैं, चाहे उसमें सलमान आगा भी हो, चाहे उसमें माइक हसन हो, चाहे आकिब जावेद हो, चाहे बाकी सिलेक्शन कमेटी हो, इन्होंने जब बाबर आजम को बाहर किया था, इन्होंने बोला था यार अब हम जो है ना उस स्ट्राइक रेट पे जा रहे हैं, स्ट्राइक रेट की हमने दुकान खोल दी है, ठीक है, उस दुकान के अंदर मसाले आएंगे ठीक ठाक किस्म के, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई वो मसाले भी नहीं बिके और स्ट्राइक रेट भी वहीं का वहीं रह गया। बाबर बेहतर हुआ। सुना बाबर ने परफॉर्मेंस, अब सुन तो ले, अब ऐड कर लो ना, नहीं सुन तो ले, मेरी बात तो सुन ले ना। दुकान बंद हो गई, जब वो दुकान बंद हुई तो ये वापस उस पे आ गए। वो क्या प्लानिंग थी कि यार बाबर को, रिजवान को टीम से बाहर करो, हम ऐसे प्लेयर ला रहे हैं जो 170 100 स्ट्राइक रेट से खेलते। मैंने उस टाइम भी आपको बोला था, मैंने कभी भी नहीं हो सकता, ट्राई तो किया ना, ठीक है। और ट्राई तो किया ना उन्होंने। ये इन्होंने जो बात की ना, सुन ले, इन्होंने जो बात की वो अभी की जब एशिया कप में उसको बाहर किया। मैं पिछले 3-4 साल से बोल रहा हूं कि आप बाबर और रिजवान को बाहर करके आप क्रिकेट खिला लो, फिर मैं देख लेता हूं। देखो ये बात आपकी बात हो सकती है, लेकिन बाबर की परफॉर्मेंस क्या है? मेरी बात तो सुने। अब तो डिबेट इस पे होनी चाहिए, किस परफॉर्मेंस सर मैं उसी पे तो आ रहा हूं ना, मैं उसी पे तो आ रहा हूं। उसने 25 सर मैं 5 T20 मैचेस में 75 रन बनाए, मैं बताता हूं ना क्यों आ रहा है, मैं बताता हूं ना क्यों आ रहा है भाई। आई बॉल, मैं बताता हूं आई बॉल, नहीं सर, पब्लिक उसको देखना चाहती है, ब्रॉडकास्टर की पसंद है बाबर। सुन ले, हर चीज ये चलो नहीं होती कि यार हाँ ये होती है ना, वो जब निकला बिग बैश से तो रेटिंग गिर गई वहां पर भाई। सुन तो ले कुछ 300 350 मतलब 3 लाख या 3.5 लाख उसकी फिर सीधी ये हो भाई, आके कह दो कि यार इसकी परफॉर्मेंस में हम नहीं रखते, हम इसी जाहिर है यार, ऐसा होता है। ठीक है, बात ये है कि उसको जब निकाला इनका काम चला नहीं, वरना ये जरूर कभी नहीं यार, देखो ये बात गलत कभी भी टीम में वापस नहीं आता। ये बात बहुत ही गलत है, काम नहीं चला किसी का, काम नहीं चला क्या मतलब? ये क्या बात भाई आपने सीधी बात है, आपने सीधी, मैं समझा तो आप सुन ही नहीं रहा, बीच में बोली जा रहे हैं, ये लफ्ज़ गलत है यार। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई जब उसको बाहर किया गया इसी वजह से कि स्ट्राइक रेट बढ़ाना है, अब हुआ ये कि अभी भी बाबर भी टीम में दूसरे प्लेयर है, सबके स्ट्राइक रेट देख लें, क्या सब बाबर के अगर 125-130 है तो बाकी 170-80, जिसकी वजह से कम है, जिसकी वजह से उसको दोबारा लिया गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक और चीज, जो लोग सारी जिंदगी पिछले को 2-3 साल से उसके पीछे लगे हुए थे, इसको बाहर करो, इसको बाहर करो, ये टीम के लिए सही नहीं है, जिसने टीम बनाई है उसमें बाबर का नाम है, जिसने भी अपनी टीम बनाई उसमें बाबर का नाम। क्यों? अगर आप ये कहते रहे हैं कि यार इसकी T20 में जगह नहीं बनती, तो आपकी वर्ल्ड कप में टीम में नाम क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है उसका नाम। इन्होंने कोई शौक से थोड़ी उसका नाम डाला है, जो बाबर के अगेंस्ट 2-3 साल से पीछे लगे हुए थे ना, शौक से नाम थोड़ी डाला है। इन्होंने नाम इस वजह से डाला है कि जब पाकिस्तान का मैच होगा बाबर कुछ नहीं करेगा, हमारी यूट्यूब पे दुकान चलेगी। देखो ठीक है, क्योंकि बाबर नहीं होगा, सुने, बाबर नहीं होगा, बाबर नहीं होगा तो हम किसके ऊपर डिबेट करेंगे? हमारे व्यूज नहीं आने, जिसकी वजह से इन सबों ने जो उसके खिलाफ थे 24 घंटे आज भी बात करते हैं, उन सब की वर्ल्ड कप T20 में नाम है। अच्छा उनके कहने से टीम बनी नहीं, उनके कहने नहीं, उन्होंने हर किसी ने, मैंने और जिस तरह एक बात से मुझे इख्तिलाफ है, हमने टीम बनाई थी, एक बात से मुझे शुक्र है कोई और भी इख्तिलाफ करता है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी वापसी देखें। आसिफ आपसे भी इख्तिलाफ है छोटा सा, आपके जो उसमें राय थी। देखो आपने जब उसको बाहर किया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको याद है मैं उस वक्त भी आपके शो में आया था, हम कराची में वो ट्रेनिंग कैंप अटेंड कर रहे थे, मैंने उस वक्त भी आपके शो में आके बात की थी कि देखिए आपका एशिया कप, वर्ल्ड कप जिन कंडीशंस में है वो पावर स्ट्राइक रेट नहीं है, और आपको ये पता था आप इंडिया में नहीं खेल रहे हैं। इंडिया ने कल 150 ओवर बना दिए, श्रीलंका में वही करके दिखाते हैं मुझे। एक बात, बाबर की वनडे में परफॉर्मेंस आप देखो, उसने आगे सेंचुरी भी की, कमबैक कर लिया, और आखिरी 6 T20 में 250 करके और 200 रन के साथ बैठा हुआ है। उसकी T20 में इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस पर जगह बनी है ना। तनवीर जो बात करें, मैं इख्तिलाफ करूंगा कि वो इसलिए टीम में नहीं आए, वो इसलिए टीम में नहीं आए कि वो जब हारेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपकी टीम इन T20 की स्टेबिलिटी नहीं आती जब तक बाबर ना आए। आपकी टीम में आपने हसन नवाज को खिलाया, साइम अयूब की अनफॉर्चुनेटली फॉर्म भी वैसी नहीं चल रही, सादात फरहान का 120 का स्ट्राइक रेट है। एक तो ये स्ट्राइक रेट किस चिड़िया का नाम है, मैं आज आप सबके सामने सवाल रख रहा हूं। अच्छा, आप पाकिस्तान टीम के सारे स्ट्राइक रेट निकाल लें, बाबर 129 पर है तो सादात फरहान 120 पर है। आपको पता है आपके कप्तान सलमान अली का स्ट्राइक रेट कितना है? 115 का स्ट्राइक रेट। यार आप एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं। ये कैसी आपने बात कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बाबर जो है ना वो हमारा मेन प्लेयर होगा। सर आपकी पॉलिसी होनी चाहिए। आपके जो कोच हैं, कप्तान बात कर रहे हैं, वो किसी प्लेयर के ऊपर मलबा ना गिराएं, ना उसके ऊपर बोझ डालें। आप बोलें हमारे कॉम्बिनेशन में ये एक इंटीग्रल पार्ट होगा
और हमें बाकी प्लेयरों से भी उम्मीद है। हमने जो ये सिलसिला शुरू कर दिया ना कि बाबर ही सब करेगा, बाबर नहीं करेगा तो सब उसके पीछे पड़ जाओ। यार मुझे बताएं, आपने जब मोहम्मद वसीम भी हमारे शो में आते जब वो चीफ सिलेक्टर थे, कि हमने हैदर अली, इफ्तिखार, आसिफ अली के 2 मैच मुझे याद हैं, वो उनके क्रेडिट पर रहेंगे, लेकिन हमने कौन से और मैच विनर प्रोड्यूस किया अगले 5 साल में? यार सब बाबर के पीछे, सब बाबर के पीछे। क्या फखर जमान ने कोई T20 में बहुत मैच